कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं भरमौरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल और ये होगा व्लॉग नंबर 27 2021 का। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहेगी वो व्लॉग भी नहीं रहेगा और कॉमेडी वीडियो भी नहीं रहेगी, ठीक है। और इसमें कुछ अलग करने का कंटेंट का सोचा था, ठीक है, तो अलग ही करने जा रहे हैं इस बार, थोड़ा अलग, ठीक है। और ये जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एक स्टोरी पे, जो कि हॉरर स्टोरी है, जो कि मुझे मेरे भाई ने, बड़े भाई ने बताई, और जिनका नाम है आकाश, और उनका अपना चैनल है आकाश हिल मास्टर। तो गाइज ये बात है 1990 की, जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके दादाजी, जो कि एक भेड़ पालक हुआ करते थे। भेड़ पालक आपको पता है, जो भेड़ वगैरह चराया करते हैं, आपको गद्दी में काफ़ी भेड़ वगैरह चराते हैं लोग। तो उनकी स्टोरी है, तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो उनके दादाजी थे वो जोत से लाहौर की तरफ जा रहे थे। भेड़ पालक जो होते हैं, जो भेड़ वगैरह को चराने लेके जाते हैं, और ठंड की वजह से वो एक माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे भरमौर से हैं तो कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे घास वगैरह और जो भेड़ के लिए वो अच्छी जगह मिल सके, तो वहाँ पे वो चले गए। हाँ, तो गाइस वो फिर उसके बाद वो लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो तकरीबन बोला रात के बज रहे थे, मे बी उन्होंने बताया कि 2 या 3 बजे का टाइम था। और आप खुद ही अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि इस टाइम पे आप इस जगह पे हो तो आपको क्या रिएक्शन रहेगा आपका, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो ऐसे 2-3 के तकरीबन जा रहे थे, और एक सुनसान सा रास्ता था गाइस। जहाँ आप सुनसान सा रास्ता और उस रास्ते जाना यार, मतलब एक टास्क ही कुछ अलग, और एक्सपीरियंस तो उस टाइम पे क्या ही बोले। पर आदमी पहले ऐसे होते थे कि डरते नहीं थे किसी भी काम को लेकर, ठीक है। तो हुआ उनके साथ कुछ ऐसा कि वो जा रहे थे, और उन्होंने, भैया जो आकाश भैया, उन्होंने मुझे बताया कि बोला उस टाइम जो दादाजी मेरे जा रहे थे उस रास्ते से, उस रास्ते से बोला मुझे कुछ आवाज़ आई साइड से, और वो उनको दिखाई दे रहा था, ना वो पुरुष था और ना वो महिला थी। तो आप समझ ही सकते हैं वो एक किन्नर थे। तो आपको तो पता है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, ऐसे भी नॉर्मल मिले, और तो वो तो फिर रात का 2-3 बजे का टाइम था, तो दिखती बात है वो तो ख़तरनाक लगेंगे ही लगेंगे। डर तो काफ़ी लगेगा, पर पहले के लोग ज़रा भी नहीं डरा करते थे इन चीज़ों से, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज रहता था इनके बारे में, और इनके लिए सब नॉर्मल होता था। अब देखा जाए तो अब तो काफ़ी डर लगता है। और हुआ कुछ ऐसा, उसके बाद बोला उन्होंने कि वो मेरे जैसे, मतलब दादाजी जा रहे थे तो उनके आगे पीछे घूम रहे थे। वो जो जो उन्होंने देखा था, ना वो पुरुष ना वो महिला, किन्नर जो था वो उनके आगे पीछे घूम रहे थे, ठीक है। तो उनके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उनको, मतलब पीछे से आवाज़ें लगी आने। आपको पता है जो गाँव में चीज़ें होती हैं वो ऐसे ना, मतलब आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसी की। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं जा रहा हूँ किसी रास्ते पे रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे चले डे, तो जो लोकल बंदे हैं उनको तो पता होगा, और जो इस टाइम पे न्यू, मतलब जो बाहर के हैं, जो गद्दी बंदे, उनको पता होगा क्या होता है। हिमाचलियों को भी पता ही होगा, भूत पिशाच, और मतलब ऐसे रास्ते से अकेले जाना, तो फिर उनकी आवाज़ें आती हैं, आपके किसी रिश्तेदार बन के आवाज़ देंगे। जैसे मान लो मेरे को किसी ने आवाज़ दी मेरे पापा की आवाज़ में, मैं पीछे ज़रूर मुड़ के देखूंगा कि हाँ भाई कौन था ये। और मैंने अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो कहा जाता है वो आपको उसी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, जिसके कारण आपकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कुछ ऐसा, उनको आवाज़ें दे रहा था, तो उनको लग चुका था पता कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। तो भैया ने मुझे बताया कि जो दादाजी थे उनके पास, वो बता रहे थे कि उनके पास एक खाना पानी का राशन नहीं था इस टाइम पे, और मतलब उनके पास कनक वगैरह तो थी, पर पिसवाने के लिए चक्की वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, उनको मिल रही थी यहाँ पे। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा जैसा हुआ जो मैंने आपको पीछे जैसे अभी बताया, कि उनके पीछे कोई आवाज़ें उनको मार रहा था, और अपनी ही आवाज़, मतलब किसी अपनों की ही आवाज़ में उनको कोई आवाज़ें मार रहा था। तो उनको लग चुका था पता कि इस टाइम पे 2-3 बजे के सुनसान रास्ते में उनको कोई भी अपना रिश्तेदार नहीं है, और ना ही कोई उनका अपना है। तो उन्होंने बिना कहीं कुछ डरे, मतलब अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हों तो आपको डरना नहीं चाहिए, सबसे पहले हिम्मत रखनी चाहिए। और अगर आप मानते हो कि भूत प्रेत नहीं होते, तो गाइस बिल्कुल होते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान को मान सकते हैं, तो मतलब पॉजिटिविटी जहाँ पे है वहाँ पे नेगेटिविटी भी ज़रूर है। भगवान है तो भूत भी है, और भूत है तो भगवान भी है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, उन्होंने बताया कि मतलब वो जा रहे थे, उनको दिखी एक चक्की। तो चक्की वाला जो थे वो घराटी जिनको बोलते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि घराट होते हैं पुराने ज़माने में, अभी भी हैं पर बहुत कम है, ठीक है। तो वहाँ पे गए और घराटी को, मतलब दरवाजे पे नॉक किया, और उसको बोला कि, और उसने बोला क्या है उसको, मतलब ऐसे रात को 2-3 बजे के टाइम में अगर आपकी कोई बाहर में आके दरवाज़ा नॉक करेगा तो ऑब्वियसली डर लगेगा गाइस, बिल्कुल डर लगेगा। अगर मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो तो मैं तो डर जाऊँ काफ़ी, और मैं तो दरवाज़ा ना खोलूँ, ठीक है। तो पुराने ज़माने के लोग काफ़ी एक हिम्मत वाले हुआ करते थे, और उसने घराटी ने ऐसे आवाज़ मार के पूछा कि कौन है।
तो दादाजी ने बोला बोला कि मतलब एक पाल की आवाज़ में कि आओ पाला, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब वहाँ पाल है, मतलब मैं पाल हूँ, जो कि भेड़ वगैरह चराया करते हैं उनको पाल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला मैं पाल हूँ। तो उसकी उन्होंने फिर वो दरवाज़ा खोला और देखा, उनकी दादाजी की आंखें थी वो बिल्कुल लाल थी गाइस, बिल्कुल लाल। वो पता नहीं कैसे थी, मतलब वो रात का 2-3 बजे का टाइम था, बोल सकते हैं कि रात को नींद नहीं हुई थी, इस वजह से लाल भी हो सकती हैं, और ऐसे भी कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी आंखें लाल रहती हैं। तो घराटी ने उनको पूछा, मतलब वो घराटी जो था वो सब कुछ जानता था, मतलब ये मतलब डायन वगैरह और ऐसे जो भूत पिशाच वगैरह का जो टोटके वगैरह बोल सकते हैं हम उनको, तो वो सब कुछ हटाना जानता था। तो उसने उनको जाके पूछा कि तुस वो कोई बत्तंदर मुड़ो तो नहीं आ। तो मतलब इसका मतलब ये था कि तुस अंदर बत्ता, मतलब आपको कोई रास्ते में मिला तो नहीं है। तो दादाजी ने कहा क्यों। तो उसने बोला कि क्यों बताओ आप मुझे, आपको कोई मिला तो नहीं है। तो दादाजी ने कहा हाँ मुझे एक आवाज़ आ रही थी, मतलब पैरों की घुंघरू में छन छन करके एक आवाज़ आ रही थी। तो ना वो पुरुष था और ना वो महिला थी। तो उसने बोला कि आप इस टाइम रात को जा कहाँ रहे हो। तो दादाजी ने बोला कि मुझे जो मतलब इस टाइम काफ़ी भूख वगैरह भूख लगी हुई थी उनको। तो उन्होंने बोला कि मैं रास्ते में घराट ढूंढ रहा था, चक्की, जहाँ पे मेरा आटा जो है वो मतलब कनक जो है वो पीस के आटा हो सके, तो उसकी वजह से मैं खाना खा सकूँ। तो तकरीबन उस टाइम जो जब वो घराट के पास पहुँचे तब टाइम हो रहा था रात के 3 पौने 3, मतलब 2:45 और 3 के बीच का टाइम था। तो घराटी ने फिर आपको पहले ज़माने में काफ़ी कुछ जानते थे, तो उसने एक नींबू लिया और नींबू के पता नहीं कुछ जादू टोटका वगैरह उन्होंने कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उनसे वो साया जो था वो हट गया। तो रात के उसने फिर मतलब जल्दी से पाल थे, और पहले ज़माने में काफ़ी इज्जत हुआ करती थी इन लोगों की। अब तो हमारे गद्दी और जो गद्दी हैं और उनकी कोई इज़्ज़त करता नहीं है, और ऐसे उनको एक नॉर्मल पर्सन्स की तरफ लिया जाता है। नहीं तो उनकी तरफ से हमें सब कुछ, मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, स्वेटर वगैरह जो ऊन है वो भेड़ से ही मिलती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने चक्की वगैरह में आटा पीस के उनको बोला कि ये लीजिए आटा। तो दादाजी ने उस टाइम बोला कि अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, काफ़ी टाइम हो चुका था उनके पास बैठे हुए। और घराटी ने कहा कि आप इस टाइम मत जाइए, 4 पैरे होने के बाद, मतलब 4 बजने के बाद, क्योंकि 3 और 2 और 3 के बीच का जो टाइम होता है, ये 4 बजे के बीच का टाइम, ये काफ़ी मतलब ये एक नेगेटिव टाइम सा माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मतलब काफ़ी पावर होती है नेगेटिव एनर्जीज़ में, एनर्जी होती है, मतलब पावर होती है उनमें काफ़ी। तो इस वजह से उन्होंने दादाजी को मैंने बोला कि आप 4 बजे के बाद जाइए। तो दादाजी नहीं माने, बोला मैं निकल जाऊंगा। तो उसने बोला कि आप थोड़ी देर बची है 4 बजने को, आप 4 बजे तक बैठिए फिर जाइए, मतलब जब जाना आपका सेफ रहेगा। तो ऐसे करके स्टोरी थी। अब वो भाई ने बताई है तो सच ही होगी, पर दादाजी का जो एक्सपीरियंस था इस टाइम पर, तो वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरी बताई और उन्होंने आके यही बात अपने घर में शेयर करी। तो मतलब घर वाले लोग काफ़ी डर गए थे, और ये काफ़ी मतलब खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे ना गाइस, तब आपको जाके पता लगेगा कि हाँ ये कितनी मतलब हॉरर एक एक्सपीरियंस था। मतलब अभी भी कोई हमारे जो लोकल है उनके साथ भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब डरना तो नहीं चाहिए गाइस, पर फिर भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो डर तो लगेगा, ऑब्वियसली डर लगेगा, पर हिम्मत रखो और महादेव का नाम लेते रहो। और हो सके तो इन टाइम पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए मैक्सिमम, जो कि गांव में और शहरों में तो काफ़ी होता नहीं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन की वजह से और काफ़ी लोगों की वजह से रात को शहरों में चलते रहते हैं लोग वगैरह। तो गैस ऐसी कुछ स्टोरी थी, और होप करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो गैस होप करता हूँ ये व्लॉग वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है, ठीक है। और नेक्स्ट व्लॉग में एक सरप्राइज़ आ रहा है भाई का, तो मैं एक मतलब क्वालिटी आपको थोड़े टाइम में एक अच्छी मिलेगी, एक हमारे चैनल पे व्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो जाके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और गाइस बच के रहना, कोरोना फिर से वापस आ चुका है, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।